क्योंकि दुनियादारी देखी नहीं थी। जंगल में ही जन्म लिया, जंगल में ही रहे, ज्यादा कुछ देखा नहीं। रोज सुबह जावे शिकार की तलाश में, शिकार करे, वन्य पशुओं को, वन्य जीवों को मारे, मार करके पेट भर ले, कभी फल खा ले, कभी कुछ कर ले। ऐसा उसका जीवन चल रहा था। एक दिन जो है वो वन में गया मृगया करने के लिए, वन्य पशुओं का शिकार करने के लिए गया वन में। अब वन में घूमते घूमते वो भटक गया, एक नदी के किनारे पहुंच गया। नदी के किनारे पहुंचा तो उसने देखा कि एक बढ़िया सा जो है भवन बना हुआ है। अब वो था जो है भवन नदी के किनारे, वहां पर बड़े लोग आ रहे हैं। अंदर कोई एक पत्थर रखा हुआ है, वहां लोग फूल बेलपत्री दूबा ले। अब उसको तो कोई ज्ञान था नहीं कभी क्या कि ये कौन है, क्या मंदिर है, शिवालय है, भगवान है, ये कुछ पता ही नहीं था। जब से जन्म लिया तब से सिर्फ अपना जीवन यापन कर रहा था, ना कभी भगवान के बारे में सुना, ना भगवान को देखा। बड़ा मासूम था और बड़ा निश्चल था। जिसको पता नहीं होता, जिसको ज्ञान नहीं होता, उसकी आत्मा बड़ी निश्चल होती है। जिसको ज्ञान हो गया, ज्ञान में प्यारे कपट आ जाता है, ज्ञान में तर्क आ जाता है। तर्क मतलब कपट। ये ऐसा क्यों? ज्ञान में जो है कपट आ जाता है, तर्क आ जाता है, लेकिन अज्ञानी जो है निर्मल होता है, वो ज्यादा चीजों से मतलब नहीं रखता। अज्ञानी स्वार्थी नहीं होता। अज्ञानी स्वार्थी नहीं मिलेगा, ज्ञानी आदमी स्वार्थी मिलेगा। जब काम होगा तो ही मतलब रखेगा, नहीं होगा, क्योंकि उसके अंदर जो है कपट आ गया। अब वो जो है बड़ा अज्ञानी था, वो देख रहा लोग जा रहे हैं टोकनी में फूल फल लेकर जा रहे हैं, वहां पत्थर पे चढ़ा के आ रहे। अब उसके मन में बड़ी उत्सुकता हो गई कि यार ये किसी के रहने का घर होगा। लोग जाते हैं टोकनी में सामान लेके, वहां सब रख के आ जाते हैं अंदर। ऐसा कौन है, क्या है भाई जिसके लिए लोग इतना सब कुछ लेकर जाते हैं और वहां सब रख के वापस खाली हाथ आते हैं? उसने जानने की जिज्ञासा की, दिन भर खड़ा रहा। शाम हो गई, शाम के समय जब सारे भक्त चले गए, एक मात्र भक्त बचा, एक लड़का बचा। देखा कि ये अंतिम व्यक्ति बचा है, इससे हम मुझे पूछना चाहिए। अब पहुंचा कि भैया ये क्या है, किसका घर है, और इसमें लोग क्यों जा रहे हैं, और जाते हैं सामान लेके और वहां सब रख के उसके यहाँ पे और वापस आ जाते हैं। उसने बड़ी जिज्ञासा थी। पहले तो जिस भक्त से पूछा उसे बड़ा आश्चर्य हुआ, ये भगवान के विषय में बिल्कुल भी नहीं जानता। मासूम समझा, जिज्ञासु समझा, उसके सारे प्रश्नों का उत्तर बताया। ये जो है त्रिलोकीनाथ है, भगवान है, भगवान शिव है। उस बालक का नाम था शंकर। का ये भगवान शिव है और शिव जी के यहाँ पर जो जाता है वहाँ उनकी पूजा सेवा शुश्रूषा करता है, और जो उनसे मांग लेता है उसकी मनोकामना पूरी कर देते हैं। ये शिव जी का घर है। अब वो बालक जो है कहा, अच्छा भैया जो मांगूंगा सो दे देंगे? हाँ बिल्कुल दे देंगे। अब वो बताने वाला भक्त निकल गया। वो बालक शंकर जिसका नाम था, शंकर पहुंचा मंदिर में। मंदिर में जाके उसने तो देखा वहां बढ़िया जो है भोलेनाथ की प्रतिमा विराजमान है। देख करके बैठ गया पास में। अब कोई था तो है नहीं, वन के नदी के किनारे मंदिर था, वहां रात में कोई जाता नहीं था। और रात में बैठा और शंकर जी से बतरावे, कहा हमने सुना है कि तुम्हारी बड़ी कृपा है, तुम दीनानाथ हो, और हमने ऐसा भी सुना है कि सबकी मनोकामना पूरी करते हो। एक काम करो, आज से हमारी मनोकामना पूरी करो, और मनोकामना पूरी करोगे तो 50-50 के पार्टनर रहेंगे, आधा तुम्हारा रहेगा आधा हमारा। अब वो कहा भगवान हे दीनानाथ, हे मेरे स्वामी, मुझे जो है भरपेट भोजन की व्यवस्था करवा दो, और जो भी शिकार में मुझे आसानी से प्राप्त हो जाएगा उसमें शिकार करने के बाद आधा मैं आपको चढ़ाऊंगा, आधा मैं खाऊंगा। ये संकल्प करके और सुबह सुबह चला गया वन में। अब बड़ी भूख लगी, पूरे दिन घूमते रहा जंगल में, भूख से लाल ताल हो रहा। कह रहा कि यार वो भक्तों ने झूठ बोल दिया, कुछ हाथ तो लगा नहीं, आज दिन भर हो गया उससे कह के आया। अब वो
दीनानाथ ने कृपा करी नहीं, इच्छा पूरी करी नहीं। घूमते रहा, घूमते घूमते शाम हो गई। शाम के समय 2 खरगोश मिले उसे। अब वो देखा 2 खरगोश, दोनों का जो है शिकार कर दिया उसने। और दोनों का शिकार करके अब लेके पहुंचा कि इसकी कृपा से 2 मिले हैं यार। और शंकर जी के मंदिर में गया, जाकर एक खरगोश शंकर जी को चढ़ा दिया, शंकर जी के मंदिर में रख दिया। एक स्वयं खाने लगा। शंकर जी से कहता, भैया 2 मिले थे, देख ईमानदारी से आज आया हूँ, एक तेरे लिए लाया हूँ, एक तू खा ले। अब बुलाया शंकर जी को, शंकर जी आए नहीं तो कभी भूखा नहीं होगा, कोई खिला गया होगा कुछ, आराम से आके खा जाना, यहाँ रख के जा रहा हूँ। और वो खा के वो चला गया। और दूसरा दिन जो है प्रातः हुई, जब भक्त लोग मंदिर में आए, उन्होंने देखा कि कोई खरगोश मार करके भगवान के मंदिर में रख गया, अपवित्र कर दिया। खरगोश को यहाँ वहाँ देखा, किसने रखा, क्या किया, वहां से उठा करके बाहर कर दिया, मंदिर को धुलवाया, बढ़िया स्वच्छ करवाया। उस दिन वहां शिवरात्रि थी। अब वो साफ सफाई करने के बाद बढ़िया भक्त लोग पूजन करने लगे। अब वो आज तो जो है दिन भर घूमा, कुछ मिला ही नहीं उसे शिकार। परेशान होकर के कहा, आज मैं दीनानाथ से कह के नहीं आया, इसलिए ये समस्या बन गई। कोई बात नहीं, आज मैं जाके अभी बोल के आ जाता हूँ। अब वो आया, शाम हो गई, दिन भर ढूंढते ढूंढते कुछ खाने को मिला ही नहीं, दिन भर भूखा रहा। शाम को जब आया तो उसने देखा, अरे यहाँ तो जो है बड़ी भीड़ भाड़ है मंदिर में। अब वन में जीवन भर रहा, जंगल में जीवन भर रहा, उसके मन में भय था कि यार इतने सारे लोगों के बीच में जाकर मैं उससे बात कैसे करूंगा, मिलूंगा कैसे। अब वेट करता हूँ ये लोग सब चले जाएं तब मैं उससे बात करूं। और एक बील का पेड़ लगा हुआ था मंदिर के थोड़े से आगे, उस बील के पेड़ पर बैठ गए, प्रतीक्षा करने लगे। भूखा प्यासा था, शिवरात्रि का विशेष पर्व था, कुछ खाने को मिले ही नहीं। बील के पेड़ पर बैठा बैठा बील पत्र को ऐसे तोड़ तोड़ करके जो है नीचे फेंक रहा था। एक नीचे गुप्त महादेव थे, उन पर वो बील पत्र गिरते रहे, पूरी रात तोड़ के फेंकते रहा नीचे। अनजाने में बील पत्र चढ़ गए। और जो भक्त वहां शिवालय में भजन गा रहे, पंचाक्षरी मंत्र को गा रहे, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। अब वो उसने ध्वनि सुन ली कि यार कुछ गा रहे हैं, ये गाने से कुछ तो होता होगा, कहा ये प्रसन्न हो जाता होगा दीनानाथ, इसलिए गा रहे हैं। तो वो भी बील पत्री के पेड़ पर बैठा बैठा और ओम नमः शिवाय उनके साथ ध्वनि मिला के गाने लगे। बील पत्री तोड़ तोड़ के नीचे फेंके, वो शंकर जी पे चढ़े, फेंके नीचे, शंकर जी बैठे थे उन पे चढ़े। पूरी रात निकल गई। भक्तों ने विशेष पूजा करके शिवरात्रि की सुबह सुबह ब्रह्म मुहूर्त में सब लोग अपने अपने घर चले। अब ये बेल के पेड़ से नीचे उतरा, बील के पेड़ से नीचे उतर करके जो है, बील का पेड़ साधारण नहीं होता, स्वयं उसमें शंकर जी का वास होता है। बील पत्र के बड़े बड़े अच्छे उपाय जो है शिव पुराण में बताए हैं। जिन माताओं को गर्भ धारण नहीं होता, जिनके यहाँ संतान नहीं होता, वो अगर बील के पेड़ के नीचे जाकर के भगवान भोलेनाथ का अभिषेक करें और खीर का भोग लगाए और किसी छोटे बच्चे को अपनी गोद में बैठा करके पहले उसे खीर खिलाए, फिर उस खीर को स्वयं खा ले, तो सुनिश्चित उसके यहाँ संतान होगी। इस बात में कोई संदेह नहीं। यह प्रयोग शिव पुराण में बताया। जो नित्य निरंतर 108 बील पत्र चढ़ाता है भगवान, उसके जीवन की सारी कलह समाप्त हो जाती है। जो बील पत्र को खाता है, रोज अगर एक बील पत्र हम खाते हैं, तो जिस शुगर अभी चल रही, शुगर, मधुमेह, शुगर, ब्लड प्रेशर आदि ये बीमारियां नहीं होती, जघन्य रोग नहीं होते उस आदमी को एक बील पत्र रोज खाने में। इतनी जो है पावर है बील पत्र में। आदमी अगर एक बील पत्र रोज खाए तो हजारों रोग नष्ट अपने आप हो जाते हैं। बील पत्र में इतनी शक्ति, जिसको सपने आते हैं बार बार, बड़े बुरे बुरे सपने, भयावह सपने आते हैं, जिसको बार बार सपने आते हैं शंकर जी के मंदिर में जाना,
भगवान शंकर पे चढ़ी हुई बेलपत्र उठाना, उसको पैर पड़ना, जिलहरी में सामने की तरफ स्पर्श करना उसको, और भगवान शंकर से प्रार्थना करना कि हमें स्वप्न होता है, इस बेलपत्र के प्रभाव से स्वप्न शांत हो जाए। भगवान शंकर से पूर्व की ओर मुख करके आप प्रार्थना करेंगे, जिलहरी में स्पर्श करा करके उसे अपने घर लेकर के आना, एक कागज में या पन्नी में रख के तकिए के नीचे रख लेना। जीवन में कभी सपने नहीं आ सकते, स्वप्न नहीं आ सकते, अनिद्रा नहीं हो सकती। उसकी बेलपत्र की ऐसी कृपा होगी, आप बेड पे जाके लेटोगे और नींद लग जाएगी तुरंत, और ऐसी नींद लगेगी, ऐसी नींद लगेगी सुबह ब्रह्म मुहूर्त में ही खुलेगी, बीच में नींद टूटेगी भी नहीं। और स्वप्न आएंगे तो शंकर जी ही दिखाई देंगे, उसके अलावा आपको भूत प्रेत पिशाच मृत ये कुछ भी दिखाई नहीं देगा। बेलपत्र में बड़ी शक्ति है। एक बेलपत्र त्रिदलम त्रिगुणाकारं त्रिनेत्रं च त्रिधायुधं त्रिजन्म पाप संहारं बिल्वपत्रं शिवार्पणं त्रिशाखैर्बिल्वपत्रैश्च हैश्चिद्रैः कोमलैः शुभैः शिव पूजां करिष्यामि मेकबिल्वं शिवार्पणम। अगर 3 पत्तों वाली बेलपत्र को कोई भगवान शंकर पर अर्पित करता है तो त्रिदलम त्रिगुणाकारम त्रिनेत्रम च त्रिधायुधम त्रिजन्म पाप संहारम बिल्वपत्रम शिवार्पणम। अगर 3 पत्तों वाली बेलपत्र भगवान शंकर को अर्पित करता है आदमी, तो उसके 3 जन्मों के पाप जल करके भस्म हो जाते हैं, निष्पापात्मा हो जाता है। समस्त मनोकामनाओं को पूरा करने का काम बेलपत्र करते हैं। भगवान शंकर को अधिक प्रिय है बेलपत्र। आज उसी बेलपत्र पर वह भक्त बैठा हुआ है शंकर, और बेलपत्र तोड़ तोड़ करके नीचे गिरा रहा है। पूरी रात्रि शंकर जी पे बेलपत्र चढ़ी, उसके द्वारा सुबह हुई। सुबह जब हुई सारे भक्त वहां से चले गए। जब सारे भक्त वहां से चले गए तो ब्रह्म मुहूर्त में वो पहुंचा। रात भर सबने खूब पूजा करी। उसने देखा कि अरे भैया बड़ी दुर्गति कर गए तेरी तो। और शंकर जी से बात कर रहा, देखा तो चंदन पूरे में लगा, चंदन यहाँ से पूरा बह रहा, और देखा लाल लोली बह रही। तो अरे भैया तेरी कैसी कैसी पूजा करी कि तेरी आंखन में से तो खून निकल आयो, आंखें लाल हो गई भगवान की, वो रोली लगने के कारण रोली वही। तुम कहा ऐसी कैसी पूजा करी जो तेरी आंख लाल हो गई, तेरी आंखों में से खून आ गया। और पूरी रात इतनी बढ़िया जो है ठंड थी, तो पूरी रात जो है तेरे ऊपर जल चढ़ाया ओढ़ाया, कुछ है नहीं तू बीमार हो गया मुझे लगता है। अब वो बात कर रहा शंकर जी से, और शंकर जी बोले ना उससे। जब बोले नहीं तो उसको जो है लगा कि यार वाकई में ये तो बहुत बीमार है, बोल तक नहीं पा रहा बेचारा। अब पत्ते से ढाक दिया और उन पे जल और डाल रहा, तो ये तो बहुत बीमार हो गया, बड़ी बुरी स्थिति है इसकी, बोल भी नहीं पा रहा। तुरंत दौड़ के जंगल में गया, जड़ी बूटियां लेके आया, जड़ी बूटियां ला करके भगवान शंकर को लगा दी। अब भगवान शंकर को जड़ी बूटियां लगा दी और नेत्र में लगाई तो नेत्र की रोली निकली नहीं। जड़ी बूटियां जब शंकर जी को लगा दी, अब वो नेत्र की जो है लाल रोली छूटी नहीं, तो अब उसको तो ऐसा लगा कि यार ये तो ठीक हुआ नहीं, ये जड़ी बूटियों से मुझे लगता है कि इसकी दोनों आंख खराब कर दी इनने, अब तो इसको आंखों में दिखाई ही नहीं दे रहा। अब वो बड़ा व्याकुल हो गया कि मेरे आराध्य को जो है आंखों में दिखाई ही नहीं दे रहा, ये तो बड़ा बेकार काम हो गया। अब ये देखेगा नहीं तो फिर सबको देखेगा नहीं तो सबकी सुनेगा कैसे? भाई किसका काम करना है, किसका नहीं करना, किसकी सुनना है, किसकी नहीं सुनना, ये तो आंखों से ही देख के समझ पाएगा। बेचारा अंधा कर दिया लोगों ने, रात भर पूजा करे। शंकर जी का त्रिशूल रखा था सामने, त्रिशूल उठाया, कहा हमें एक ही आंख की जरूरत है, हमरे 2 हैं, अब तुम्हारी तो दोनों ही खराब कर गए आदमी, ध्यान रखियो। लेकिन अब जे हम एक हमारी दे रहे हैं तुम्हें, जे एक आंख से तुम काम चलाना, एक से हम चलाएंगे, और अब आगे से ध्यान रखना कि जे भी मत पड़वा लेना, नहीं तो हमारे भी पास एक बची, अब तुम्हें कहाँ की लगाएंगे। और उसने त्रिशूल उठाया, बड़ा भोला भाला था, त्रिशूल उठा करके जैसे ही अपनी एक आंख दाहिनी आंख
निकालने के लिए तैयार हुआ। भगवान शंकर उस शिवलिंग से माता पार्वती सहित प्रकट हो गए। बोले शंकर भगवान की। भगवान शंकर प्रकट हुए, उसका हाथ पकड़ लिया कि तेरे जैसा निश्चल आदमी मैंने कभी नहीं देखा। इतना पवित्र भाव तेरा, इतना पवित्र भाव मैंने कभी नहीं देखा किसी का। यह पवित्रता अगर हमारे भाव में भी आ जाएगी तो शंकर स्वयं प्रकट हो जाएगा। एक बार एक आदमी था, वो भगवान की, वो उसकी शादी नहीं हो रही, और जब शादी नहीं हो रही तो वह बड़ा परेशान किसी के पास गया, कहा कि भैया जो है मेरी शादी नहीं हो रही, कोई उपाय बताओ। तो किसी ने कहा कि गणेश जी की 2 पत्नियां, 2 शादी हुई है, तू उनकी पूजा कर, शादी हो जाएगी। अब वो सीधा साधा आदमी था, गणेश जी की पूजा करने लग गया। एक आले में गणेश जी रख लिए लाकर उसने मिट्टी के, और गणेश जी की पूजा कर रहा। धीरे धीरे करके 1 साल निकल गया, शादी नहीं हुई। अगरबत्ती लगावे, धूप बत्ती लगावे, दूबा चढ़ावे, शादी नहीं भाई। 1 साल हो गया, फिर उसका दिमाग खराब। फिर किसी दूसरे के पास गए, गांव में किसी जाने के पास, कहा दादा शादी नहीं हो रही यार, हम गणेश जी की 1 साल से पूजा कर रहे हैं। कहा 1 साल से गणेश जी की पूजा कर रहे हैं, फिर शादी ना भाई? नहीं भाई। अरे तू बड़ा पागल आदमी है यार, तू बता गणेश जी की पूजा कर रहा है। अरे उनकी बाप की पूजा करता, शंकर जी की, गणेश जी की शादी भी उनने ही तो करवाई। बाप की पूजा करता, जैसे मोड़ा की 2 शादी करवा दी वैसे तेरी करवा देती। उसने कहा यार ये तो बिल्कुल सही कहा, बताओ हम जबरन के इनमें हैरान हो रहे। इनके पिताजी नहीं तो इनकी करवाई हुई, जैसी इनकी भाई वैसी हमारी हो जाती। 1 साल फालतू गहरा बर्बाद कर दिया। अब वो गया, शंकर जी लेके आ गया, गणेश जी को उठा के साइड में रख दिया एक आले में, और शंकर जी की पूजा करने लगा। बड़े भाव से शंकर जी की पूजा करे, अगरबत्ती लगाए, दिया लगाए, धूप बत्ती से आरती कर दी। और धूप बत्ती लगाई तो अब वो धूप बत्ती का धुआं जो है गणेश जी तरफ जा रहा, और गणेश जी तरफ जाए तो ऐसे ऐसे करके रोके। अब धुआं रोके कहाँ? उसका दिमाग खराब कि जब हमने साल भर पूजा नहीं करी, पूजा करी तुम्हारी, तुमने साल भर में हमारी नहीं सुनी। अब फालतू में हमारा धुआं सूंघने की जरूरत नहीं, तुम्हारे पापा को सूंघने दो, जे सूंघेंगे तो कछु करेंगे भाई। जे धुआं सूंघने की जरूरत नहीं हमारे, वो बहुत रोके। उसका दिमाग खराब हुआ, घर के गद्दे को फाड़ा, उसमें से रुई निकाली और गणेश जी की सूंड में ठूस दी। और जैसे गणेश जी की सूंड में उसने जैसे रुई ठूसी, अब तो गणेश जी प्रसन्न होकर और प्रकट हो गए। कहा मांग वरदान क्या चाहिए? अरे कहा भैया मैं पूरे जो है 1 साल तेरी पूजा करी, जब तू प्रसन्न नहीं हुआ, और मुझे क्या पता कि रुई नाक में ठूसने से तू प्रसन्न होता है, 1 साल पहले ही ठूस लेता। गणेश भगवान कहते हैं प्यारे, इन 1 साल में तेरे अंदर ये भाव नहीं था कि यहाँ गणेश जी बैठे हैं। आज तूने ये रुई ठूसी तो तुझे ये एहसास हुआ कि गणेश जी यहाँ बैठे हैं और मेरी धुएं को ग्रहण कर रहे हैं। जब तक हमारे अंदर ये भाव नहीं आएगा कि हमारे परमात्मा हमारे यहाँ बैठे, तब तक कुछ होने जाने वाला है। हमारे घर में भगवान बैठे, घर में कैसी स्थिति में बैठे, भगवान के लिए क्या कहा गया है? भगवान के शरीर की कोमलता के लिए कितना वर्णन है। नीलांबुजस्याम मलकोमलांगम सीता समारोपित वाम भागम पाणौ महासायक चारुचापम नमामि रामं रघुवंशनाथम। भगवान का शरीर कैसा है? कर्पूर गौरम करुणावतारम, रोज गाते हो आप लोग, कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेन्द्रहारम सदा वसंतम हृदयारविंदे भवम भवानी सहितम नमामि। भगवान का शरीर कैसा है? बड़ा सुकोमल है। संत जन कहते हैं कि हमने गुलाब की पंखुड़ियों का रास्ता बनाया। गुलाब की पंखुड़ियों का रास्ता बनाने के बाद भी हमें ये डर लगता है, उस पर भगवान चलते हैं ना, तो हमें ये डर लगता है, ये भय लगता है कि कहीं वो गुलाब की नाजुक पंखुड़ियां भी भगवान के चरणों में लग ना जाएं, उन्हें गड़ ना जाएं। इतनी कोमल पंखुड़ी,
और हमारे घर में भगवान बैठे काय पे 20 पैसा के न्यूज़पेपर पे, काय पे बैठे 20 पैसा के न्यूज़पेपर पे।